करने के लिए सहायता किए और प्रभु हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए संभाला। और आज मैं इस वक्त इस घड़ी प्रभु के हजूरी में उसके निकट में मैं पाया जाता हूँ। ये सब परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का प्लान है। जब हम परमेश्वर की योजना को जब समझ पाते हैं तब हम परमेश्वर की उस योजनाओं में हम क्या करते हैं, शामिल होते हैं। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचनों को हम इस वक्त सीखने के लिए चाह रहे हैं। आज मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ कि इस दुनिया, इस संसार में जब हम पाए जाते हैं, इस दुनिया, इस संसार में जब हम रहते हैं और हमें जीवित रहने के लिए हवा की, पानी की, घर की और भोजन वस्तु की क्या होती है, जरूरत होती है। तब इस धरती में हम क्या हो पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। आज जब हम मसीह यीशु में आते हैं, मसीह यीशु के पीछे जब चलते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन का क्या है, जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि आत्मिक रीति से हम क्या रहें, मसीह यीशु में क्या रहें, जीवित रहें। परमेश्वर का वचन एक आत्मिक भोजन के समान है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन को जब हम अपने जीवन में लेते हैं, अपने जीवन में शारीरिक भोजन के समान परमेश्वर के वचन को जब हम लेते हैं और अपने जीवन में हम उन्हें मनन और चिंतन करते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में बल और ताकत और शक्ति क्या होती है, प्राप्त होती है। जिस प्रकार हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं, सब्जी खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है, बल मिलती है, हमारा शरीर में एक ताकत मिलता है और हम हिष्ट और पुष्ट रहते हैं। और खाने पीने के द्वारा हम अधिक दिनों तक क्या करते हैं, इस धरती में जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। और इन सारी चीज अगर हमारे जीवन में उपलब्ध ना हो, हमें ना मिले तो हम शारीरिक रीति से क्या हो जाते हैं, कमजोर और दुर्बल और रोगी बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में, आपके जीवन में इस प्रकार की खाद्य वस्तु की क्या हो, जरूरत पाई जाती है ताकि उन्हें खाने के द्वारा हमारा जो शरीर है वो अच्छा रहने पाए और हम रोगी नहीं बल्कि हम रोग से क्या कर सके, लड़ सके और हम तंदुरुस्त रह सके। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु के राह पर चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में जब उस वचनों को हम मनन और चिंतन करते हैं और उस भोजन के समान हम इस्तेमाल करते हैं तो मसीह यीशु में हम जड़ पकड़ते हैं और बढ़ते जाते हैं। और मसीह यीशु में हम बहुत सारे फलों को अपने जीवन में आते हुए क्या करते हैं, देखते हैं आत्मिक रीति से। हालेलुया। 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 जब मेरे प्रियो हम इस धरती में रहते हैं और पेड़ लगाते हैं, वो पौधा लगाते हैं, उस नन्हा पौधा को लगाते हैं और उस पौधे में दिन प्रतिदिन हम उन्हें पानी देकर उन्हें सींचते हैं, इसलिए क्योंकि वो समय के साथ में वो पौधा बढ़े और एक बड़ा पेड़, विशाल पेड़ का क्या करने पाए, रूप लेने पाए और हमारे लगाए हुआ वो पेड़ में क्या होने पाए, फल आने पाए। हालेलुया। 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 इसीलिए हम उस पेड़ को, उस पौधा को लगाते हैं कि आने वाले दिन में उस पेड़ से हमें एक अच्छा फल क्या होने पाए, प्राप्त होने पाए। आज प्रभु ने हम और आपको इस धरती में इसलिए लगाया, प्रभु हम और आपको आज इसलिए बुलाया, प्रभु हम और आपको इसीलिए चुना ताकि हम आत्मिक फलों और वरदानों से क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? आज हम और आप बढ़ना चाहते हैं तो मसीह यीशु के रास्ते में, उनके बताए हुए रास्ते में आज हमें चलने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अनुग्रहकारी, प्रेमी और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं उस योग्य नहीं, उस लायक नहीं हूँ प्रभु, लेकिन मैं आपकी हजूरी के निकट पाया जाता हूँ। और इस वक्त, इस घड़ी प्रभु, हम तेरे कलाम को हम तेरे लोगों के बीच में बांटने के लिए जा रहा हूँ प्रभु। आप दया कर, तेरा वचन प्रभु कभी पूरा ना होने वाला नहीं है। तेरा वचन कभी फटने वाला नहीं है। तेरा वचन कभी गलने वाला नहीं है। हर एक दिन नया होने वाला है प्रभु। आज परमेश्वर तेरे लोगों के साथ में बात कर प्रभु। जिस बात की कमी है, जिस बात की घटी है, वो बात पर परमेश्वर पिता इनके जीवन में वो जरूरत, वो आवश्यकता तेरे वचनों के द्वारा पूरी होने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मदद कर प्रभु। तेरे बच्चों के साथ में बातें कर प्रभु, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु। आप सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर प्रभु। हर एक घटी कमी आप में पूरी होने पाए प्रभु। ऐसा होने पाए प्रभु, ऐसा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप दया कर। इस वक्त, इस घड़ी मैं नहीं बोलूं, लेकिन आप मुझ में होकर बोलने के लिए प्रभु तू प्रेरित और अगुवाई कर प्रभु। आप सहायता कर। हर प्रकार के बंधन, उस वचनों को नहीं सुनने देने वाली हर प्रकार की बंधन, हर प्रकार की रुकावटें, हर प्रकार की समस्याएं हमारे बीच से जाती रहे, हमारे बीच से जाती रहे प्रभु। तू सहायता कर, सहायता कर प्रभु। हम स्पष्ट रूप से तेरे वचनों को सुन सकें, सीख सकें और अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में हम फल लाने वाले पेड़ के समान होने पाए। ऐसा होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू सहायता कर। हमारे आत्मिक कान को प्रभु खोल दे प्रभु। हम स्पष्ट रीति से तेरे वचनों को सुनने वाले में से होने के लिए, चलने वाले में से होने के लिए प्रभु आपसे हम विनती करते हैं। तू सहायता कर, तू सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के साथ में ये प्रार्थना आपसे मांगता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ठीक है, हम एक गीत को गाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है कई के बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है कई के बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने मसीह के प्यार को न बताया है कई के बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। तारीख था हमारा दिल, तूने दी रोशनी, तारीख था हमारा दिल, तूने दी
रोशनी, परमेश्वर के प्यार को न बताया है कई बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह से बहुत सारे लोग आज वंचित पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के सुसमाचार उनके पास नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण से आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह की बातों से वो वंचित पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की वचन को, प्रेम भरी बातों को, दया भरी बातों को, अनुग्रह भरी बातों को आज हम और आपको एक दूसरों के बीच में रखने और बतलाने की क्या है, जरूरी है। हालेलुया। जिस प्रकार हम और आप परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की अनुग्रह को आज जान पाए, उसी प्रकार एक दूसरों को भी आज परमेश्वर की अनुग्रह, उसके प्रेम को, उसकी दया को आज जानने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है, इस समय हम परमेश्वर की वचनों में से हम देखेंगे। और मैं आज तैयारी के साथ में मैं इधर नहीं आया था, कुछ कामों से मैं व्यस्त था, लेकिन प्रभु के दास ने हमें इधर आने के लिए उन्होंने बोला और उनकी बातों को मैं इनकार नहीं किया। और प्रभु के दास के साथ में आप लोगों के बीच में आज मैं उपस्थित पाया जाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर मेरा आना वो व्यर्थ नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक प्लान है, और परमेश्वर की योजना और उसके प्लान में मैं आज शामिल होने के लिए जा रहा हूँ, और परमेश्वर की योजना में मैं आज शामिल हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि जिस प्रकार हमने भजन संहिता 136 में से हमने देखा कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के प्रेम किस प्रकार से परमेश्वर के पास है, वो प्रेम को, वो दया को, वो अनुग्रह को आज मानव जाति के बीच में, हमारे बीच में, आपके बीच में, आपके परिवार के बीच में, आपके बच्चों के बीच में प्रभु किस प्रकार से अपनी दया, अपने प्रेम, अपनी करुणा को वो दिन प्रतिदिन क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। आप लोगों के बीच में मैं वो संदेश को रखने के लिए जा रहा हूँ, और इस प्रकार से वो विषय है कि परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर का योजना। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का दर्शन क्या है, परमेश्वर की योजना का क्या है। आज हम और आप दर्शन देखते हैं और हम योजना बनाते हैं, लेकिन हम और आपके दर्शन से हटकर परमेश्वर का दर्शन पाया जाता है। हम और आपके योजना से हटकर परमेश्वर का योजना पाया जाता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में कई प्रकार का दर्शन को देखते हैं, कई प्रकार का योजना बनाते हैं, कई प्रकार का प्लान बनाते हैं, और उस दर्शन को पूरी करने के लिए हम अपने जीवन में बहुत ही क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। हालेलुया। ताकि वो दर्शन को क्या कर सकें, पूरा होते हुए क्या कर सकें, देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। आप 2023 में आपने अपने जीवन में आपने दर्शन देखा होगा कि 2023 आते हुए मैंने एक अच्छा एक गाड़ी को क्या करूँगा, खरीदूंगा। क्या करूँगा, खरीदूंगा।
और खरीदने के लिए आपने बहुत सारे मेहनत किए होंगे, बहुत सारे मजदूरी किए होंगे, ताकि उस गाड़ी को जो आपने दर्शन देखा है, वो दर्शन उस गाड़ी के रूप में पूरी होते हुए आप क्या कर सकें, देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। और उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपने क्या किया, योजना बनाया, प्लान बनाया, ताकि आपका दर्शन क्या हो सके, पूरा हो सके। और आपने बहुत सारा मेहनत किया और बहुत सारे पैसे को इकट्ठे किए और आपने उस गाड़ी को क्या कर सका, खरीद सका। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन को पूरी करने के लिए आपने योजना बनाया और उस योजना में आपने शामिल हुआ और आपने मेहनत करके बहुत सारे पैसे को इकट्ठे किए और उस पैसे को इकट्ठे होने के द्वारा आपने एक सुंदर गाड़ी को क्या कर सका, खरीद सका। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से हम अपने जीवन में बहुत सारे दर्शन को देखते हैं और बहुत सारे लोगों का दर्शन पूरा होता है और बहुत सारे लोगों का दर्शन नहीं पूरा होता है, क्योंकि वो योजनाओं में वो शामिल नहीं हो पाते हैं और वो मेहनत नहीं कर पाते हैं और वो मजदूरी कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण से वो दर्शन उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में वो दर्शन पूरा इसलिए होता है ताकि उस योजना में वो क्या हो जाते हैं, शामिल होते हैं और वो दर्शन को पूरी होते हुए क्या करते हैं, देख पाते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ कि आपने बहुत सालों से इस घर में आपने आराधना करते हुए आया है, प्रभु की भजन गाते हुए आया है और दिन प्रतिदिन 2 से 4 संख्या बढ़ते चली गई, विश्वासी का संख्या बढ़ते चले गए। आपके जीवन में बहुत सारे विचार आया होगा, बहुत सारे सोच आए होंगे कि हमारे पास ये घर में आने वाले दिन में हम बैठकर आराधना नहीं करेंगे, हमारे पास एक सुंदर चर्च होने की क्या हो जरूरत है। और मैंने देखा प्रभु के दास से हमने पूछा कि ये क्या बन रहा है, तो प्रभु के दास ने हमें बताया कि यहाँ पर हम लोगों ने चर्च बनाने के लिए जा रहे हैं। और सचमुच में हम देख पाते हैं कि आप लोगों ने चर्च बनाने के लिए आपने योजना बनाया, आपने जो दर्शन देखा, चर्च का क्या देखा, दर्शन देखा कि आने वाले दिन में हम चर्च में बैठकर, गिरजाघर में बैठकर हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। और आपने योजना बनाया और आपने उस चर्च का निर्माण करने के लिए आपने शुरुआत में आपने नींव खोदा होगा, आपने दान जमा किए होंगे, बहुत सारे लोग श्रमदान किए होंगे, बहुत सारे लोग आगे आए होंगे मददगार के रूप में, ताकि वो चर्च की दर्शन जो आपने देखा है, जो आने वाले दिन में एक चर्च बिल्डिंग के रूप में वो खड़ा होने पाए और यहाँ नहीं बल्कि वहाँ बैठकर प्रभु की क्या करने पाए, आराधना करने पाए। और उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपने शुरुआत में मेहनत किया और बहुत सारे लोग दान भी दिए और बहुत सारे लोग श्रमदान भी किया, ताकि उस चर्च बिल्डिंग आने वाले दिन में खड़ा हो जाए। आपने जो दर्शन देखा था कि 2023 में उस चर्च बिल्डिंग को क्या करना है, खड़ा करना है और वहां बैठकर क्या करना है, आराधना करना है, प्रभु की भजन करना है। लेकिन कुछ कारणवश वो चर्च बिल्डिंग आज भी अधूरा है, आपका दर्शन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आपने योजना तो बनाया और प्लान बनाया, लेकिन योजना के तहत काम किया, लेकिन आपका दर्शन अभी भी क्या है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि आज उस चर्च बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को आगे आने की क्या है, जरूरत है, हाथ बटाने की जरूरत है, उसमें काम करने की जरूरत है, स्वेच्छा से दान देने की जरूरत है।
तब हम अपने जो दर्शन देखे हैं, चर्च का जो दर्शन देखे हैं, गिरजाघर का दर्शन देखे हैं, उस दर्शन को पूरी होते हुए चर्च बिल्डिंग के रूप में हम एक दिन क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। आज वो चर्च बिल्डिंग अधूरा इसलिए है क्योंकि उस चर्च बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ क्या है, पीछे है। बहुत सारे सपोर्ट की आज जरूरत है, बहुत सारे दान की जरूरत है, बहुत सारे लोग उसमें काम करने की जरूरत है। तब ही हम उस चर्च बिल्डिंग को खड़ा होते हुए बनते हुए और देख पाएंगे, और वहां पर हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो मेरे प्रियो मैं बतला रहा था, आप और हमारा ये दर्शन है। लेकिन हम बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर का दर्शन क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना क्या है। ये तो हम और आपका ये दर्शन था, और वो दर्शन से हम और आप आज क्या हैं, अधूरा हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमारे चर्च बिल्डिंग का दर्शन को परमेश्वर 2024-25 में पूरी करने के लिए क्या कर रहा है, जा रहा है। हम वचनों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर का दर्शन क्या है। परमेश्वर कैसा दर्शन को देखता है, जो हमारे दर्शन से वो क्या है, हटकर है। हालेलुया। हमारे साथ में निकालेंगे जिसके पास बाइबल है, परमेश्वर का दर्शन, हाकुब 2 अध्याय और उनका 14 पद को पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है और जिसको ये अध्याय और ये पद संख्या मिलता है, वो भाई बहन पढ़ने में सहायता करेंगे। हाकुब के पुस्तक 2 अध्याय और 14 पद संख्या 14। पढ़िएगा। जिसको मिलता है हाकुब 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। किसकी महिमा की ज्ञान से? परमेश्वर की महिमा की ज्ञान से ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ये किसका दर्शन है? परमेश्वर का दर्शन। परमेश्वर दर्शन देख रहा है कि ये पृथ्वी परमेश्वर का ज्ञान से क्या हो जाए, भर जाए। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं, बहुत सारे लोग समुद्र नहीं देखे, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी नदियों से जुड़ी होने के कारण अब बहुत सारे नदियों की पानी जाकर समुद्र में पहुंचती है, और वो समुद्र जल से क्या हो जाती है, भर जाती है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार समुद्र जल से भर जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर की महिमा की ज्ञान से ये पृथ्वी भर जाएगी। हालेलुया। कब ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा की ज्ञान से भरेगी? आज परमेश्वर की महिमा की ज्ञान
से जब भरेगी, जब हम और आपको प्रभु के लिए आगे आने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ने दर्शन देखा कि ये पृथ्वी ज्ञान की महिमा से क्या हो जाए, भर जाए। लेकिन आज प्रभु की योजना में आज हमें और आपको शामिल होने की क्या है, जरूरत है। आज ये संसार, ये दुनिया में परमेश्वर की ज्ञान से बहुत सारे लोग क्या हैं, अधूरे हैं। परमेश्वर की ज्ञान उनके पास नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि उनके पास नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि ये पृथ्वी मेरी ज्ञान की महिमा से क्या हो जाए, भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। तब ही संभव होगा जब हम परमेश्वर के लिए हम आगे आएंगे, प्रभु के लिए हम काम करेंगे, उनकी योजना में, उनके प्लानिंग में हम शामिल होंगे। तब परमेश्वर का दर्शन क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। आज ये पृथ्वी, ये धरती आज परमेश्वर की महिमा की ज्ञान से क्या है, दूर है, दूर है मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि हम और आप परमेश्वर की खेती और क्या हैं, बारी है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का दर्शन जब पूरा हो सकता है, जब हम परमेश्वर के काम में हम शामिल होंगे, हम प्रभु के कामों में आगे आएंगे और प्रभु के बारे में लोगों को क्या करेंगे, बतलाएंगे। आज सेवक का काम नहीं है, लेकिन हर एक लोगों का आज काम है कि प्रभु के संदेश को, प्रभु की बातों को आज एक दूसरों को बताने का क्या है, जरूरत है। हालेलुया। आज हम देखते हैं 4 प्रकार के खेत। पहला खेत जो खाली खेत है, दूसरा खेत वो बीज वाला खेत, और तीसरा खेत एक पौधा वाला खेत, और चौथा खेत वो कटनी वाला खेत। और हम और आप प्रभु का एक खेती और क्या है, बारी है। आज मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम और आपके पास परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा, उसी प्रकार आज हम और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचने की क्या है, जरूरत है। तब परमेश्वर का दर्शन क्या होगा, पूरा होगा। क्या होगा, पूरा होगा। मैंने 4 प्रकार का खेत के बारे में आप लोगों को बताया। पहला खेत है वो खाली खेत, और दूसरा खेत बीज वाला खेत, और तीसरा खेत पौधा वाला खेत, और चौथा खेत वो तैयार वाला खेत, वो काटने वाला खेत। आज वो खेत कौन है? उस खेत में आपका बहन शामिल हो सकती है, आपका पड़ोसी शामिल हो सकता है, आपका रिश्तेदार शामिल हो सकता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, बीज भरा परमेश्वर का वचन नहीं है। वो खाली खेत के समान है, वो बंजर खेत के समान है, उस बंजर भूमि के समान है जिसमें खेती किया नहीं जाता है। वो परमेश्वर के ज्ञान से वो क्या है, दूर है। जिसमें आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बहन हो सकता है, आपका सगे मित्र हो सकता है। ऐसे लोगों को आज सुसमाचार, प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के प्रेम के बारे में आज हमें बताने की क्या है, जरूरत है। बीज वाला खेत, जब हम खाली खेत में हम बीज को डाल देते हैं तो उसमें अंकुर उत्पन्न होता है और वो पौधा क्या होता है, बढ़ता है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उस खाली खेत को
तैयार करने के लिए, वो बंजर भूमि को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ के झाड़ी को, वहाँ के घास को हमें हटाने की क्या होती है, जरूरत होती है। और उस खेत को तैयार करने के लिए हमें परिश्रम करना होता है, मेहनत करना होता है। जब वो खेत तैयार हो जाता है तो उसमें बीज को क्या करते हैं, हम डालते हैं। आज परमेश्वर का बीज को हमें लोगों तक पहुंचाने की क्या है, जरूरत है। जो परमेश्वर का क्या है, वचन है, वचन है मेरे प्रियो, जिसमें हम देख पाते हैं कि आपके बहुत सारे सगे संबंधी उस खाली खेत के समान हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की महिमा नहीं पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के योजना में हम शामिल होते हैं और जिस तरह हम बचाए गए, जिस तरह हम छुटकारे पाए, जिस प्रकार हम चंगाई पाए, उस प्रकार की बातों को हम जब लोगों को बतलाते हैं, बांटते हैं, सुनाते हैं, तो वो खाली खेत नहीं लेकिन एक उपजाऊ खेत बन जाता है, एक बीज खेत बन जाता है, बीज वाला खेत बन जाता है, एक अंकुर वाला खेत बन जाता है और प्रभु में वो भी क्या करता है, बढ़ जाता है। इसलिए आज हमें और आपको बढ़ना नहीं है, लेकिन औरों को भी आज मसीह यीशु में आज बढ़ाने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तब हम परमेश्वर के दर्शन को पूरी होते हुए हम क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। और परमेश्वर का दर्शन जब ही पूरा होगा, जब हम परमेश्वर की योजना में हम दिन प्रतिदिन शामिल होंगे और हम रिश्तेदार, हम नातेदार और तमाम लोगों को परमेश्वर के बातों को हम बताएंगे, तब परमेश्वर की दर्शन क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर दर्शन देख रहा है कि जिस प्रकार ये समुद्र जल से भर जाता है, उसी प्रकार महिमा के ज्ञान से, परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ये पृथ्वी क्या हो जाए, भर जाए। सारे लोग परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। सारे लोग परमेश्वर की ज्ञान को क्या करे, प्राप्त करे और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने तक सीमित नहीं रखना है परमेश्वर का वचन को, लेकिन दूसरों को बतलाने की क्या है, जरूरत है। दूसरों को सुनाने की क्या है, जरूरत है। तब परमेश्वर का दर्शन क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। तो हम और एक वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 9-10 को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। ठीक, बस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु का दास यूहन्ना क्या कर रहा है, दर्शन देख रहा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र
पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास दर्शन देख रहा है कि हर प्रकार के जाति, हर प्रकार के कुल, हर प्रकार के समाज के लोग परमेश्वर के निकट में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस धरती में, इस संसार में कई प्रकार के जातियां हम देखने के लिए हमें मिलता है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन है कि हर एक कुल, हर एक जाति के लोग परमेश्वर के सिंहासन के करीब में एक दिन आने पाए। और हर एक कुल और जाति के लोग जब परमेश्वर के निकट आएंगे, वो भीड़ परमेश्वर के निकट आएगी, वो जातियां परमेश्वर के निकट आएगी, वो कुल, वो समाज के लोग परमेश्वर के निकट आएंगे, तो परमेश्वर का दर्शन क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम और आपने चर्च बिल्डिंग का दर्शन देखा है कि 2023 में चर्च को बनते हुए, पूरी होते हुए देखना है, लेकिन आज हम उस चर्च बिल्डिंग से हम अधूरा पाए जाते हैं। और वो अधूरा है इसलिए क्योंकि उसमें हम आगे नहीं आ रहे हैं, उसमें हम दान नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे दानदाता खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण से वो चर्च बिल्डिंग आज भी वो नहीं खड़ा हो पा रही है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का दर्शन जब पूरा होगा, जब इसे संसार के एक एक लोग प्रभु के लिए आगे आएंगे और प्रभु के लिए काम करेंगे और प्रभु के लिए वो आगे समर्पण के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का दर्शन पूरी होगा। अरे पृथ्वी परमेश्वर की ज्ञान की महिमा से क्या हो जाएगी, भर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को अपने तक सीमित ना रखें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर दर्शन देखता है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्लान है कि आप परमेश्वर के लिए क्या करें, काम करें, परमेश्वर के लिए आप आगे आएं, ताकि जिस प्रकार आप बचाए गए उसी प्रकार आपके पड़ोसी बचाए जाएं, आपके भाई बहन बचाए जाएं, आपके भाई बहन के जीवन में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा की ज्ञान से वो, उनकी बुद्धि से वो क्या हो जाएं, भर जाए। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। हम फिर एक वचन को निकालेंगे, मत्ती उसका 28 अध्याय और 18-20 को पढ़ेंगे, 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, किसके पास? लोगों के पास, अपने चेलों के पास, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहाँ का अधिकार? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है।
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु क्या कह रहा है? तुम जाओ। कहाँ जाओ? अपने पड़ोसी के पास जाओ। कहाँ जाओ? अपने मित्र के पास जाओ। कहाँ जाओ? अपने सगे संबंधी के पास जाओ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। परमेश्वर का योजना है कि सब जातियों के लोगों को क्या करें? चेला बनाओ। यहाँ पर विश्वासी नहीं लिखा, यहाँ चेला कह के लिखता है। आज हमें चेला बनाने की क्या है? जरूरत है। आज हम देखते हैं बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनी पाई जाती है और वो एक को जोड़ते हैं और दूसरा दूसरा को जोड़ता है और तीसरा तीसरा को जोड़ता है और इस तरह से चेन सिस्टम से वो चेन बढ़ते चला जाता है। हालेलुया। आज प्रभु की योजना यही है और प्रभु की प्लान यही है कि हम बढ़े, लेकिन औरों को भी बढ़ाना, औरों को जोड़ना, औरों को बताने की क्या है? जरूरत है। चेला बनाने की क्या है? जरूरत है। और आगे लिखता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। आज सारी बातों को, प्रभु की बातों को, प्रभु की प्रेम की बातों को, प्रभु की दया की बातों को, प्रभु की अनुग्रह की बातों को, प्रभु की क्षमा की बातों को, सारी बातों को आज हमें बताने की क्या है? जरूरत है। जरूरत है मेरे प्रियो। इस प्रकार से हम परमेश्वर की योजना में जब हम शामिल होते हैं, आज प्रभु हम और आपको इसलिए बुलाया कि हमें प्रभु इसलिए चेला बनाया ताकि हम दूसरों को भी क्या कर सकें? चेला बना सकें। हालेलुया। जब इस प्रकार की बातों को हम मानकर प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु के बातों को हम फॉलो करते हैं और प्रभु की योजना में जब हम शामिल होते हैं, तो आज हम 4 नहीं, यहाँ 5 नहीं, लेकिन आने वाले दिन में हम बहुत सारी संख्या को बढ़ते हुए इस चर्च में क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो बंजर भूमि आपका भाई, आपका बहन, आपका सगे संबंधी उस खाली खेत के समान है जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान और उस बुद्धि से क्या है? वंचित है। आज परमेश्वर की ज्ञान की बातों को आज हमें बताने की क्या है? जरूरत है। तब परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा। हालेलुया। तो इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को ढेर सारी आशीष दे और आगे के भार को हम प्रभु के दास स्थानीय